हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक पैसेज लेकर आया हूं जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और पूरे ग्रामर का रोल मैं बताऊंगा। किस टेंस में वाक्य है और उसको कैसे पहचानेंगे और उसका क्या हिंदी अर्थ निकलेगा। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जरूर जुड़िए। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए, द लैटर्न ऑफ होप। ठीक है, द लैटर्न ऑफ होप। लैटर्न मीन्स क्या होता है? लॉल्टेन होता है। क्या होता है? द लैटर्न मीन्स होता है लालटेन। ऑफ मतलब कि, होप मतलब आशा, आशा की लालटेन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? आशा की लालटेन। तो इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। इसको हम ट्रांसलेट करके एक एक लाइन आप लोग को बताऊंगा। आइए देखिए। देखिए, इन साइलेंट फॉरेस्ट शैडोज विस्पर्ड। इन मतलब क्या होता है? में। साइलेंट मतलब क्या होता है? शांत। क्या होता है? साइलेंट मतलब शांत या मौन। शांत कह सकते हैं या फिर मौन। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? देखिए, फॉरेस्ट नहीं, फॉरेस्ट से लिखा है, एस लिखा है, प्लूरल है ये, मतलब जंगलों। फॉरेस्ट में जंगल, तो फॉरेस्ट मतलब क्या? जंगलों। ओके। शैडो मीन्स क्या होता है? शैडो मीन्स होता है परछाई। शैडोज यहाँ पर अपस्ट्रॉफी है, परछाइयों। क्या हो जाएगा? परछाइयों। परछाइयों। ओके। और विस्पर्ड मीन्स होता है क्या? फुसफुसाना। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना। तो ये देखिए, पास्ट में गया है, ये सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। देखिए, ईडी लगा है, डी लगा है, तो यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब फुसफुसाया। ठीक है, विस्पर मतलब फुसफुसाना और विस्पर में फुसफुसाया। तो क्या कहेंगे? फुसफुसाना, या पास्ट में फुसफुसाया हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? ठीक है, इन साइलेंट फॉरेस्ट मतलब इन साइलेंट फॉरेस्ट। आप कह सकते हैं क्या? इन मतलब में, साइलेंट मतलब शांत या मौन, फॉरेस्ट में जंगल, यानी शांत जंगलों में। या ऐसे कह सकते हैं, शांत या मौन जंगलों में। ऐसे लिख सकते हैं, शांत जंगलों में। ओके। शैडोज विस्पर्ड। क्या किया? शैडोज, शैडोज ने यानी परछाइयों ने, विस्पर्ड ये सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक अलग सेंटेंस बन गया, शैडोज विस्पर्ड, यानी ये सब्जेक्ट बन गया है आपका, और ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट ही क्या कर रहा है? फुसफुसा रहा है, क्योंकि जो करने वाला होता है वही सब्जेक्ट है। ठीक है, इस वर्ब को कौन कर रहा है? शैडोज। यानी यानी परछाइयों ने ही क्या किया? सॉरी, परछाइयों ने क्या किया? फुसफुसाया। यानी मौन जंगलों में परछाइयों ने फुसफुसाया। क्या कहेंगे? मौन जंगलों में परछाइयों ने फुसफुसाया। ओके। तो इन साइलेंट फॉरेस्ट, साइलेंट मतलब होता है शांत या मौन, या मौन जंगलों में कर सकते हैं, शांत जंगलों में। शैडोज, शैडो मतलब परछाइयों ने, विस्पर्ड फुसफुसाया। ओके। नेक्स्ट देखते हैं लाइन। अ लोनली। लोनली, मीन्स क्या होता है? एक। लोनली मीन्स क्या होता है? अलोन या लोन या लोनली,
इसका मतलब होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। ट्रैवलर मीन्स क्या होता है? यात्री। ट्रैवलर मीन्स यात्री होता है। अ अलोन ट्रैवलर, देखिए ये यहाँ का पूरा इस सब्जेक्ट है, क्या बचेगा? पूरा अलोन ट्रैवलर। यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया। क्या आ गया? वर्ब का सेकेंड फॉर्म गया, यानी पास्ट में कही गई कहानी। ठीक है, तो कैरी, कैरी मीन्स ढोना। ओके, कैरी मतलब ढोना या लेकर चलना। क्यों भाई? इसे क्या? ढोना या लेकर चलना, उसी को ही कहते हैं कैरी करना। ठीक। हिडन, हिडन मतलब छिपा हुआ। हिडन मतलब क्या हुआ? छिपा हुआ। सॉरो मीन्स क्या होता है? दुख। सॉरो मीन्स क्या होता है? दुख। ओके, आप खुद देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है पास्ट डिफिन में गया है, क्योंकि यहाँ अ अलोन ट्रेवलर ये पूरा सब्जेक्ट है। अब वर्ब का यहाँ पर कौन सा फॉर्म है? कैरिड, सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये पूरा सब्जेक्ट है। पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? पूरा सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर बात समझ में गए होंगे। अलोन ट्रैवलर, अ लोनली ट्रैवलर, एक अकेला यात्री। कैरिड हिडन सॉरो, मतलब एक छिपा हुआ दर्द लेकर चलता रहा। क्यों चलता रहा? क्योंकि पास्ट में ना, प्रेजेंट में हम चलना बोलेंगे ना, पास्ट में चलता रहा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? एक अकेला यात्री एक अकेला यात्री, ठीक है, कैरिड मतलब कैरिड हिडन सॉरो, वो लेकर चलता रहा। हो गया क्या? छिपा हुआ सॉरो। तो हम बोल सकते हैं एक अकेला यात्री छिपा हुआ दुख लेकर चलता रहा। आप समझिए, आपको सभी शब्दों का अर्थ बता दिए हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सही अर्थ तक पहुंचना है आपको भी। ठीक है, तो छिपा हुआ अर्थ लेकर चलता रहा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है यहाँ पर? डार्क क्लाउड्स, डार्क मतलब काला होता है, और क्लाउड्स में बादल। हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? काले बादल। लेकिन ये क्लाउड्स लिखा है, तो काले बादलों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाउड्स, प्लूरल है ना। फिर कवर्ड, कवर्ड मीन्स, कवर मीन्स ढकना होता है, या फिर कवर भी ढकना होता है ना, तो ये वर्ब का सेकेंड पास्ट में है। या फिर ढक लिया, क्या हो जाएगा? ढक लिया। क्या किया? ढक लिया। काले बादलों, हो गया, ढक लिया। एंशियंट मीन्स होता है क्या? प्राचीन। अब मून लाइट मतलब क्या होता है? मून लाइट यानी चांदनी भरे। मून लाइट मतलब चांदनी भरे। स्काई, देखिए स्काई का प्लूरल स्काईज हो गया। यहाँ आसमानों, स्काई मतलब आसमान होता है, तो आसमानों को ढक लिया। आसमान लिख दीजिए, इसका प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका अर्थ निकालते हैं। डार्क क्लाउड्स कवर्ड, देखिए वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है ना, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है पास्ट डिफिनिट में। तो ये पूरा डार्क क्लाउड क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ये क्या है? पूरा, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरा सब, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो डार्क क्लाउड यानी काले बादल, अब यही ढकने काम यही कर रहे हैं ना, क्योंकि सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट यही है, तो यही करेंगे। तो डार्क क्लाउड्स कवर्ड, काले बादलों ने क्या किया? ढक लिया। एंशियन प्राचीन, किसको? मूनलाइट्स, प्राचीन चांदनी भरे आसमानों को, यही कहेंगे ना।
तो काले बादलों, लिखिए, हम पूरा हम लिख देते हैं आपको ताकि आप लोग सही मीनिंग तक पहुंच जाए। काले बादलों ने प्राचीन चांदनी भरे आसमान को ढक लिया। ओके, ये हो जाएगा सही अर्थ आपका। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। मिस्टीरियस वॉइस। मिस्टीरियस क्या होता है? रहस्यमय। क्या बोलते हैं? रहस्य, ये रहस्यमय। वॉइसेस मीन्स क्या होता है? आवाज। क्या होता है? आवाज। तो वॉइस मीन्स आवाज, यहाँ पर एस लगा है, मतलब प्लूरल है, आवाजें, रहस्यमयी आवाजें। हो गया। इकोड। इको मीन्स होता है गूंजना। इकोड मतलब गूंज उठी। क्या हो जाएगा? गूंज उठी। थ्रू। थ्रू मतलब की ओर से। थ्रू नहीं, जैसे मैंने, आप जंगल के थ्रू आप शहर जाते हैं। थ्रू मतलब किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा। हो गया। या की ओर से। थ्रू मतलब की ओर से। इम्पटी केव्स। इम्पटी मतलब क्या होता है? खाली। केव्स मतलब होता है गुफाएं। देखिए, प्लूरल है ये, गुफा हो जाएगा। ओके, आप समझ सकते हैं। तो मिस्टीरियस इकोड। अब देखिए, यहाँ पर भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब यही काम करेंगे इसके लिए। तो मिस्टीरियस आवाजें मतलब रहस्यमयी आवाजें, इकोड गूंज उठी, थ्रू इम्पटी केव्स। कहाँ पर? खाली गुफाओं में गूंज उठी, यानी खाली गुफाओं की ओर गूंज उठी। ओके, तो आप लिख सकते हैं ना, रहस्यमयी आवाजें, रहस्यमयी आवाजें इकोड गूंज उठी। ओके, या फिर रहस्यमयी आवाजें गूंज उठी खाली गुफाओं में। या खाली गुफाओं की ओर रहस्यमयी आवाजें गूंज उठी। ओके, नेक्स्ट देखिए। ब्रोकन ड्रीम्स हंटेड हिज वेरी हर्ट। ब्रोकन ड्रीम्स, ब्रेक मतलब टूटना, अब ब्रोकन मतलब टूटे हुए। क्या जगह? टूटे हुए ड्रीम्स। ड्रीम्स मतलब सपने, यानी टूटे हुए सप, ड्रीम्स लिखा है, प्लूरल है, टूटे हुए सपनों। हंटेड मतलब क्या हुआ? हंट, देखिए ये हंट शिकार करना नहीं है। हॉन्ट मतलब होता है दुख करना, किसी को सताना, परेशान करना। हो गया, तो क्या होगा? सताया। ब्रोकन ड्रीम्स हंटेड, सताया। हिज मतलब उसकी, वेरी हर्ट। वेरी मतलब क्या होता है? थका हुआ। ओके, थका, वेरी में से थकना, तो वेरी में थका हुआ या थके हुए। थके हुए। हर्ट मतलब दिल। ओके, तो आप क्या देखो, यहाँ पर भी वो आपका सेकेंड फॉर्म है, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोकन ड्रीम्स मतलब टूटे हुए सपनों ने, यही काम करेंगे ना, टूटे हुए सपनों ने, टूटे हुए सपनों ने हॉन्टेड हिज वेरी हर्ट, यानी उसके थके हुए दिल को सताया। हो गया, उसके थके हुए दिल को सताया।
ठीक है, मतलब टूटे हुए सपनों ने उसके थके हुए दिल को सताया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, और भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, सडनली मिस होता है अचानक। सडनली मिस क्या होता है? अचानक। अ गोल्डन, क्या बोलेंगे? लैटर्न ब्राइटली अपीयर्ड। अचानक, अ मतलब एक, गोल्डन मिस क्या होता है? सुनहरी। क्या होता है? सुनहरी। लैटर्न मिस होता है लालटेन। ब्राइटली मतलब हुई, हो गया क्या? ब्राइटली मतलब तेजी से। ब्राइटली मतलब तेजी से। ओके, चमकीला होता है तो उसका मतलब तेजी से हो जाएगा। अपीयर मिस होता है प्रकट होना, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, प्रकट हुई। तो आप समझ गए, सडनली अचानक, अ गोल्डन लैटर्न मतलब एक सुनहरी लालटेन तेजी से प्रकट हुई। तेजी से क्या हुई? प्रकट हुई। उसके बाद देखिए, इट्स जेंटल ग्लो। इट्स जेंटल ग्लो मतलब इट्स, उसकी जेंटल ग्लो यानी कोमल। जेंटल में से होता है कोमल, ग्लो मतलब रोशनी। उसकी कोमल रोशनी ने क्या किया? डिफिटेड। डिफिटेड में से होता है हरा देना, यानी पराजित किया। पराजित किया। ड्रेडफुल मिस होता है, ड्रेडफुल मिस क्या होता है? भयानक। भयानक होता है ड्रेडफुल मिस क्या होता है? भयानक। डार्कनेस मिस होता है अंधेरे। ओके, तो इसका सीधा अर्थ क्या निकलेगा? इट्स जेंटल ग्लो। इट्स जेंटल, उसकी कोमल रोशनी ने डिफिटेड पराजित किया ड्रेडफुल डार्कनेस यानी भयानक अंधेरे को। भयानक अंधेरे को क्या किया? हराया यानी भगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, होप मतलब आशा, फाइनली अंततः, अब अवेकेंड। अवेक में जागना होता है, अवेकेंड में से जाग गई, हो गया, या जाग उठी। जाग उठी। विद इन मतलब होता है के भीतर। के भीतर। हिज मतलब उसके। सॉल मतलब क्या होता है? आत्मा। ठीक है, तो होप फाइनली, आशा। आशा मतलब भरोसा। अंततः, फाइनली मतलब होता अंततः। अवेकन जाग उठी, हो गया। विद इन के भीतर उसकी आत्मा, हो गया। उसके आत्मा के भीतर क्या हुआ? आशा जाग उठी। उसके अंदर क्या हुआ? आशा जाग उठी। तो दोस्तों, ये रहा आपका एक हिंदी पैसेज था, स्टोरी टाइप का। मैंने उसे हिंदी से, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया, पूरे ग्रामर के रूल को भी समझाया कि क्या टेंस था, कैसा रूप था, कैसा भाव था। यदि आपको अंग्रेजी सीखना है, ट्रांसलेशन सीखना है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, आपको बुक नहीं पढ़ने आ रहा है, तो दोस्तों आप मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जरूर जुड़िए। मैं आपको पूरी चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, कैसे किताब पढ़ना जाता है, कैसे इंग्लिश उसका अर्थ निकाला जाता है हिंदी में, आपको ये सब बातें लिखना पढ़ना मैं सब बताऊँगा बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ जुड़िए आप लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।